जय शिव गोरक्ष। प्यारे श्रोताओं, महाराज दशरथ के जो विवाह की कथा है, जो वीडियो में मैंने कल सुनाई थी, उससे आगे की कथा सुनो। कौशल्या के महल से गायब होने का जब चारों ओर समाचार फैल गया तो महाराज कौशलपति बहुत ही चिंतित हो गए। उधर विवाह का संस्कार का समय भी निकल गया, लेकिन कौशल्या का कहीं पता नहीं लगा। तो उधर राजा दशरथ, उनके पिता तथा गुरु वशिष्ठ बाकी बची हुई सेना को लेकर, अपनी बारातियों को लेकर कौशल देश में पहुंच गए। उसी समय जिस समय महाराज दशरथ कौशल देश में पधारे तो बेमाता यानी होनी ने फिर खुशी से के गीत गाने शुरू किए। रावण बोला, अब क्या बात है, अब तुम इतनी खुश क्यों हो? वह बोली कि जो है, तुम्हारे मारने वाले के माता पिता का विवाह तो हो गया और वे इस समय कौशल देश में ही हैं। जो मैंने लिख दिया है उसे कोई काट ही नहीं सकता। तुम्हारी मृत्यु इन दोनों के होने वाले संतान के द्वारा होगी, याद रखना रावण। अब रावण को बहुत क्रोध आया और वह सोचने लगा कि किस प्रकार से इस क्रिया का, आगे की क्रिया को रोका जाए। तो वह मायावी भी था और आसुरी विद्या भी जानता था, तथा उसने एक ऐसा पदार्थ तैयार किया जो मर्द को नामर्द बना देता है, नपुंसकता पैदा कर सकता है। और वह इसे एक शीशी में भर चल दिया। उधर वहाँ उन महाराज दशरथ और उनके बारात का बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। उसके पश्चात जिस समय उन बारात को विदा कर रहे थे महाराज, तो उस समय पर रावण ब्राह्मण के रूप में आया और भिक्षुक रूप के रूप में आकर नारायण हरि की। तो राजा बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मांगिए, क्या मांगना है? तो रावण बोला कि मैं वर और कन्या दोनों का आशीर्वाद देना चाहता हूँ। दशरथ और कौशल्या को एक जगह बैठा दिया गया। रावण ने उन दोनों को वह जल जो पदार्थ वो ले रहा था, उस पदार्थ को उन दोनों को हाथ की हथेली पर रख दिया, लो इसे पियो और तुम हमेशा खुश रहोगे। वे इस बारे से अनजान थे और उन दोनों ने उसे ले लिया। वह आचमन लेने के बाद रावण वापस चला आया और वह अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि जो है, शरीर में, महाराज दशरथ के शरीर में कुछ दूसरी प्रकार की हलचल हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था यह सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए, वह तो रावण अपनी क्रिया कर चुका था। उसके पश्चात महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा पौरुष कहाँ चला गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के पश्चात अवैध के द्वारा महाराज दशरथ का इलाज कराया गया, परंतु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर सोचा, चलो समय की गति देखो, आगे हो सकता है कुछ हो जाए। परंतु कुछ वर्ष बीत जाने के बाद जब संतान नहीं हुई तो कैकेयी से शादी की गई, परंतु जब कैकेयी से भी शादी नहीं हुई, वो कोई संतान नहीं हुई, तो उसके पश्चात सुमित्रा से शादी की गई। और जब 3 रानी होने के पश्चात भी कोई संतान नहीं हुई तो राजा हताश हो गए, तथा गुरु वशिष्ठ उनके इलाज के लिए बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, परंतु कोई लाभ नहीं मिला। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, जब वैद्य महाराज दशरथ को दवाई देकर भी सफल नहीं कर सके, उसके पश्चात सप्तऋषि इकट्ठे हुए
और अयोध्या में संतान कैसे हो, इस पर विचार कर एक महान यज्ञ की शुरुआत की गई। उस यज्ञ को करते करते जब वर्षों बीत गए परंतु कोई लाभ दिखाई नहीं देता सामने आया, तो महर्षि श्रृंगी को इसके लिए बुलाया गया और महर्षि श्रृंगी ने पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ होते होते रोजाना महर्षि श्रृंगी महाराज दशरथ को ऋषियों के द्वारा अभिमंत्रित मंत्रों से जल पिलाते रहे और जब पूर्णाहुति का समय आया तो खीर बनाई गई। उस खीर को एक थाली में भरकर अभिमंत्रित किया गया। वह खीर तीनों रानियों के पास भिजवा दी गई तथा एक कटोरे में जो खीर थी उस खीर को अभिमंत्रित करके महाराज दशरथ को दिया गया। तब रावण का वह कुकृत कटा। उसके पश्चात ही महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से अगर कोई किसी के लिए कोई गलत कार्य करता है तो उसके परिणाम को उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। यहाँ मनुष्य किसी को परेशान तो कर सकता है, व्याधाओं में डाल सकता है, परंतु अगर किसी के भाग में व्याधा नहीं होती तो वह व्याधा तो कट जाती है, पर उस व्याधा में डालने वाले पुरुष के साथ उसका परिणाम हो जाता है, उसे भुगतना पड़ता है वह परिणाम। जय शिव गोरख।